तो टोटल अमाउंट इतनी है। जब रास्ते में वो ऐसी ऐसी अजीब हरकतें करने लगा, लिटरली हम लोग डर गए। एक खातून आती है और उनके साथ मतलब बहुत रूड बिहेव करते हैं, इनफैक्ट बदतमीजी के ज़मरे में अगर आप कहते हो ना। बस हम नहीं रहे, लेकिन सारी चीज़ें अभी तक वैसी की वैसी हैं, क्योंकि आज का जो थीम था वो वाइट था। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि तलबा यूनियन की बहाली के बगैर हम यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा हमने एहतजाज कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रमज़ान मुबारक। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको रमज़ान मुबारक क्यों कह रही हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि रमज़ान में ये मेरा पहला व्लॉग है जो कि रमज़ान के अबाउट होने वाला है, और आज मैं जा रही हूँ एक इफ्तार पार्टी में, इसलिए मैंने आपको कहा रमज़ान मुबारक। सो आज चलते हैं, और मैं अभी हूँ कराची में, और मैं जा रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत इफ्तार पार्टी और बहुत बड़ी। तो मिलते हैं फिर इफ्तार पार्टी में, और लेट्स गो विद मी। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैं कराची के लिए ट्रैवल कर रही हूँ। सो आने वाले कई व्लॉग आपको कराची में ही देखने को मिलेंगे। One hour later. So guys, finally I am here at कराची यूनिवर्सिटी, और मैं बहुत टाइम के बाद कराची यूनिवर्सिटी में आई हूँ। एक्चुअली ये मेरा आप वाइट दुपट्टा देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आज का जो थीम था वो वाइट था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली वाइट ड्रेस नहीं पहन सकी, तो इसलिए मैंने दुपट्टा रख के उस थीम को मैच कर दिया। नए टाइम के बाद कराची यूनिवर्सिटी को देखकर मुझे वो यूनिवर्सिटी वाली फीलिंग्स आ रही है। और गाइज, आई एम फीलिंग सो मेरी क्या वाइब्स है मैं आपको भी बता नहीं सकती। इतना मुझे लिटरली मज़ा आ रहा है ना। और यहाँ पे ये देखो, ये कुएं और बहुत सारे दरख्त और बहुत सारी हवाएं और वही सारी चीज़ें। बस हम नहीं रहे, लेकिन सारी चीज़ें अभी तक वैसी की वैसी हैं। जाने अभी कितनी जनरेशन आएंगी यहाँ पे और इस यूनिवर्सिटी से फ्री होकर जाएंगी। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी देर मैं अपनी फ्रेंड्स का वेट करूँगी, क्योंकि वो भी आ रही हैं, और मैं आपको अपना हॉस्टल भी दिखाऊंगी, बट आज विज़िट नहीं करवाऊंगी, बाहर से दिखाऊंगी। और आई एम सो एक्साइटेड। तो आज की इफ्तार पार्टी होने वाली है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे हम इफ्तारी भी करेंगे और छोटी सी एक प्रोग्राम भी है वो अटेंड करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे लॉन्ग टाइम। यहाँ पे गाइस अंदर प्रोग्राम हो रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ पे ये वाला हॉल सजा हुआ है। इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी कुछ लोग वहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं। उस साइड पे जेंट्स हैं, इस साइड पे लेडीज़ हैं, और बीच में देखो ये वाली जो है ये वॉल बनी हुई है। दोनों अलग अलग साइड पे इफ्तारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सैकड़ों की तादाद में जो है वो कारोबार एहसास प्रोग्राम के थ्रू नौजवानों को लगा के दी। आपने यहाँ पे अभी स्टेज पे बात की है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पूरा प्रोटेस्ट। तो इससे पहले भी हमने देखा है कि तलबा तंजीमों के न होने की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन बहाल नहीं है, तो इसी वजह से अगर कोई भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए जाता है या कोई भी अपने राइट की बात करता है तो उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अब उसमें मैं किसी तंजीम को मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो तालीमी इदारे उनके अंदर तशद्दुद कौन फैला रहा है, तो इसके बीच में इंतजामिया भी शामिल है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि तलबा यूनियन की बहाली के बगैर हम यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा हमने एहतजाज कर सकते हैं? कि हमें उस सिस्टम के बारे में समझना जरूरी है जो हमारा माशी सिस्टम है। इसको खराब कौन कर रहा है, इसको ठीक कौन कर रहा है, और हकीकी मानों में आवाम को बेवकूफ कौन बना रहा है। आज मुझे यहाँ पे अपनी बहुत सारी हॉस्टल की फ्रेंड्स मिली हैं, बहुत अच्छा लगा। तकरीबन सभी आई हुई थी, और हम लोगों ने अभी खाना वगैरह खाया है, और अफ्तारी हो चुकी है, सबके साथ मुलाकात भी हुई है। तो अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। ये मेरी अभी कुछ दोस्त हैं यहाँ पे हैं, नूर स्मिथ। तो गाइज फाइनली हमारी अफ्तार पार्टी हो चुकी है, और अभी देखो कराची यूनिवर्सिटी में कितनी ज़्यादा रात हो रही है, मतलब कितनी ज़्यादा रात हो रही है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा सिवाय मेरे।
तो अभी हमारी सारी पार्टी शार्टी हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा घूमती हूँ, फिर मैं घर जाती हूँ। मुझे आज हॉस्टल की बहुत याद आ रही है। हॉस्टल में जब हम लोग होते थे ना, तो शाम के टाइम हम लोग ऐसे यूनिवर्सिटी में निकल जाते थे, इस पूरे एरिया में, स्पेशली ये जो एरिया है, तो हम यहाँ पे इतना सारा घूमते होते थे, इतना सारा घूमते होते, तब हमें बहुत मज़ा आता था, क्योंकि ये तब हमें अपना घर लगता होता था, ये नहीं लगता होता था हम कहीं बाहर हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता था। हम शाम को ढेर सारा टाइम यहाँ स्पेंड करते होते थे। तो अभी आज मुझे अपने हॉस्टल की बहुत सारी गर्ल्स मिली हैं, उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच जो मेरा व्लॉग देखेंगी। तो गाइज़ ये कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं यहाँ पे, ये देखो, वाओ। तो गाइज़ मैं इतने खूबसूरत फूल देखते देखते, यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं है एक्चुअली। जो रमज़ान होता है ना, रमज़ान में कराची यूनिवर्सिटी में इवनिंग की क्लासेस जो होती हैं वो ऑफ होती हैं, मतलब सिर्फ मॉर्निंग की क्लासेस हो रही होती हैं, वरना यहाँ पे इतनी सारी चहलकदमी लगी होती है, इतने सारे लोग होते हैं। आज कोई भी नहीं है। सो गाइज़ ये है हमारा हॉस्टल और आई मिस यू सो मच। कभी मिस नहीं किया मैंने तुझे, बाय बाय। ये हमारा हॉस्टल था, यहाँ पे मैं 8 साल तक रही हूँ। गाइस ये है सूफ़ी कैंटीन, और सूफ़ी कैंटीन से हमने बहुत कुछ खाया पिया, और ये हमारा एक मेन स्पॉट था, खास करके ये डेटिंग स्पॉट होता है। तो चलो गाइस मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, स्टोरी नहीं सुनाती, एक वाक़या सुनाती हूँ। जब हम लोग कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में रहते थे, तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग बाहर से आ रहे थे, मतलब किसी जगह गए हुए थे हम लोग यूनिवर्सिटी से बाहर। तो क्या हुआ कि हम लोग वापस आ रहे थे, तो हम काफ़ी लेट हो गए ना, मतलब ऐसे मगरिब का टाइम था, अंधेरा हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग वापस आ रहे थे। तो हमने एक बंदे से लिफ्ट ली उस टाइम, तो हमने उसको कहा कि आप हमें हॉस्टल तक ड्रॉप कर देना। तो अब उस बंदे को पता नहीं था कि हॉस्टल कहाँ है। अब वो जो बंदा था वो पुलिस का बंदा था, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर था या कुछ इस तरह से था। उस बंदे ने हमें वहाँ से गाड़ी से बिठाया, क्योंकि उस टाइम गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ ऑटो नहीं मिल रहा था, हमें कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। तो उसने हमें बिठाया, तो ला के ना, मतलब रास्ते में वो ऐसी ऐसी अजीब हरकतें करने लगा, लिटरली हम लोग डर गए। तब हम छोटे थे ना, हॉस्टल में होते, तो हम लोग डर गए कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो फिर उस टाइम हम लोग ने क्या किया कि हम लोगों ने उसको हॉस्टल का नहीं बताया कि ये हमारा हॉस्टल है। हम लोग हॉस्टल से काफ़ी आगे आके उतरे, हमने कहा यहाँ पे उतार दो। हम उतरे और फटाफट हम लोग चले गए। उसके बाद हमने कभी भी पूरे साल में कभी भी यहाँ पे किसी से लिफ्ट नहीं ली है, और अगर ली भी है दिन के टाइम, कभी गाड़ी नहीं मिल रही, हम बहुत थके हों तो ले लेते थे, रात को कभी भी नहीं ली है। और आप लोग भी ख्याल करना, ठीक है। ये देखो ये फूल कितने प्यारे हैं, और ये गेट पे लगाए हैं। एक्चुअली यहाँ पे गेट पे काफ़ी सिक्योरिटी हो गई है, पहले नहीं होती थी। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी के अंदर धमाका हुआ था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। तो गाइस अभी हम आए हैं मैकडॉनल्ड, यहाँ पे हम कुछ खाएंगे। एक्चुअली वहाँ पे कुछ खा नहीं सके थे अच्छे से, तो इसलिए अभी यहाँ पे हम खाना खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, मतलब बर्गर वगैरह कुछ खाएंगे, और फिर उसके बाद जाएंगे। बट जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताना चाह रही थी ना, वो मैं अभी आपको बताती हूँ दोबारा से। तो गाइस ये आ चुका है हमारा खाना, और ये आ चुका है खाने के साथ हमारा बिल मैं आपको दिखाती हूँ, पहले दिखाते हैं। ये देखो टोटल अमाउंट इतनी है, और उसके अंदर कैश इतना है, उसके अंदर सर्विस चार्जेस हैं, पता नहीं क्या 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 ये पड़ेगा। तो अभी हम खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस मैं अभी अंदर आपको ये बात बता रही थी कि एक्चुअली अभी मैं मैकडॉनल्ड में आई हूँ, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे अंदर मैं वॉशरूम में गई, और वहाँ पे जो काम करने वाली हैं, शी इज़ टू ओल्ड, आई थिंक 70+ उनकी एज होगी। तो एक खातून आती है और उनके साथ मतलब बहुत रूड बिहेव करते हैं, इनफैक्ट बदतमीज़ी के ज़ुमरे में अगर आप कहते हो ना, वो करती हैं। और शी फील सो बैड, मतलब उन्होंने मुझसे शिकायत की कि ये मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने मुझसे ऐसे बात की है। तो मुझे भी यही लगता है कहीं ना कहीं कि शायद आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे जाते होंगे, वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन काम कर रही होती हैं, या कोई भी काम कर रहा हो, मर्द और ख़वातीन का नहीं है, कोई भी काम कर रहा हो जो आपको लगता है कि आपसे जूनियर है, जबकि वो होता नहीं है, क्योंकि अपने अपने काम की जगह पे हम सब काम कर रहे होते हैं। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो या कहीं किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग उसको लो लेवल का समझते हैं, लो लेवल कुछ नहीं होता। तो इसलिए किसी न किसी हद तक आपको अपने बच्चों को या अपने ख़वातीन को या अपने मर्दों को इस बारे में टीच करने की ज़रूरत है कि काम करने वाली जगहों पे लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। आप अगर यहाँ पे खाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे आपके इर्द गिर्द मौजूद जो वर्कर्स हैं, जो ड्यूटी करते हैं आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए ड्यूटी कर रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं हमें, तो
उनके साथ अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो आई डोंट थिंक सो कि हम एक सिटीज़न कहलाने के भी लायक होंगे। हमसे तो बदतर इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी हर्ट करती है, तो इसलिए सोचा मैंने आपसे शेयर करूँ ताकि आपको भी ये चीज़ अगर हर्ट करती है या कहीं ना कहीं आपको गलत लगती है तो इसको रोकने की कोशिश करें। तो गाइज़ ये जो बात थी जो मैंने अभी अंदर आपको बताई, इसने लिटरली मेरे दिल को टच किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अभी तक बुरा लग रहा है। तो मैं एक बात सोच रही थी कि मतलब ऐसी जगहों पे ख़ास करके मैकडोनल्ड या KFC हो गई और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे इंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ हम जैसे कुछ हसास लोग होते हैं वहाँ भी अपने दुखी होने का कारण ढूंढ लेते हैं। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है, अभी तक हो रहा है। सो अभी घर चलते हैं, घर चल के मिलते हैं।